मनाली का नाम सुनते ही दिमाग में आता है स्नोफॉल, माउंटेन्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़। लेकिन आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे स्पॉट पर जहाँ नेचर और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसका नाम है अंजनी महादेव। ये जगह मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे। आप इजीली गाड़ी, बाइक या टैक्सी से यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हो तो ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट पड़ता है 1500 से 2000 तक का। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंजनी महादेव के ट्रैकिंग के बेस पॉइंट पे। यहाँ से जितने भी है, मतलब यहाँ पे जो लोकल्स है वो बोल रहे हैं 2.5 किलोमीटर अपहिल है, फिर 2.5 किलोमीटर नीचे है, तो 5 से 6 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है। और पहुँचने के टाइम पे देखते हैं कितना टाइम हमें लग जाएगा। फ़िलहाल आई गेस 11 या 12 बज रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ से चाय पियेंगे तो 5 से 10 मिनट ऊपर हो जाएगा। फिर देखते हैं अपने को कितना टाइम लगने वाला है ऊपर पहुँचने में। तो लेट्स सी। अब तो पहुंच गए महादेव के पास और इसकी स्टोरी रास्ते में मैं आपको बताऊंगी। हर हर महादेव। आंटी हमारी स्पेलिंग पूछ रही थी यूट्यूब चैनल की। हमें एक सब्सक्राइबर मिल गया आज। हमें एक सब्सक्राइबर मिल गया आज। और मैंने खुद सब्सक्राइब कर दिया है। मेन बेस पॉइंट पे आपको यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, प्लस खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो चाय नाश्ता करके आप अपना ट्रैक को इजीली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग बेस पॉइंट से आपको खज्जर और एटीवी राइड्स भी मिल जाएगी। चार्जेस यहाँ पे सामने मेंशन्ड है। ये एक छोटा सा ट्रैक पहाड़ों और जंगलों के बीच में से गुजरता है और रास्ता सच में इतना खूबसूरत है कि आपको कभी थकान महसूस ही नहीं होगी। तो अगर आप पैदल चल सकते हैं तो मैं प्रेफर करूंगी आप अपनी जर्नी को अपने पैरों पे कंटिन्यू करें। हमारा ट्रैक स्टार्ट होते ही हमें कुछ ऐसे रास्ते देखने को मिले। रास्ता थोड़ा सा पथरीला है, लेकिन यहाँ पे आप इजीली वॉक कर सकते हैं। अगर ट्रैकिंग शूज़ हैं तो एक प्लस एडवांटेज आपके पास ज़रूर होगा। सामने आपको वैली का एक खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है। अंजनी महादेव को अमरनाथ ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल आइस शिवलिंग भी बनता है जो हर साल सर्दियों के दिनों में देखने को मिलता है, यानी कि बर्फ का शिवलिंग। एक पानी का झरना है जो डायरेक्टली शिवलिंग के ऊपर गिरता है, लेकिन ठंड इतनी होती है कि पानी का झरना जम के बर्फ का शिवलिंग बन जाता है, और वो भी एक नेचुरल तरीके से, बिना किसी इंसानी हाथ के। आप साइड में जो कैनाल टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पे कभी ब्यास नदी बहती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक बाढ़ आई, जिसकी वजह से ये पथरीले रास्ते आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी जो पानी बह रहा है ऊपर से, वहाँ का डायरेक्शन अभी चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा कम आ चुके हैं और यहाँ से अप्रॉक्स आधा और कितना दूर होगा? आ गए? अगर बाई चांस आप रास्तों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं तो आप पत्थरों पे बने एरोस को फॉलो कर सकते हैं। आपको रास्ता इजीली मिल जाएगा। प्लस अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे विज़िट करने का बेस्ट टाइम मानसून में है, बिकॉज आपको लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी। विंटर्स में ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज ब्लैक आइस जमने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तब आपको एटीवी राइड्स का यूज़ करके ही ट्रैक करना पड़ता है। तो इसलिए प्रेफर करें मानसून या फिर ऑटम सीजन में ही आएँ। मेन पॉइंट पे पहुंचते ही आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। प्लस अगर आप एटीवी से आ रहे हैं तो आपका लास्ट पॉइंट यही होता है। भाई ब्लैक आइस हो रहा है पूरा। सिंस मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं था कि इतनी बर्फ़ होगी, तो यहाँ पे रेंट पे स्नो बूट्स भी अवेलेबल थे। यहाँ पे जितने भी बाबा लोग थे ना, धर्मी लोग आता है, ये रुद्राय लिख जाता है। देखिए हरा छिलका एकदम पूरा देख रहे हो यहाँ पे अभी बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ में ट्रैक हो रहा है। अप्रैल का महीना है और फिसलन हो रही है शूज़ में। जितनी ज़्यादा ब्लैक आइस होगी उतना ज़्यादा फिसलन होगा, तो हम लोग ब्लैक आइस को अवॉइड करते हुए चलते हैं यहाँ पे। और
स्नो है यार। सी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंजनी महादेव। अप्रैल के महीने आए हैं, वैसे तो पूरे रास्ते बहुत गर्मी थी, बट पर्टिकुलरली इसी एरिया में जहाँ पे मैं खड़े होकर व्लॉग बना रही हूँ, यहीं पे ही बस बर्फ़ है और पूरा ऊपर तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो आगे चलते हैं और मैं आपको अंजनी महादेव के दर्शन कराती हूँ। हर हर महादेव। पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, इस प्लेस पे कुछ भी नहीं था। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन, हम 4 जने इस प्लेस पे आए थे घोड़े पे चढ़ के। अब तो ये बहुत कमर्शलाइज हो गया है, बट एनीवेज यहाँ की जो प्योरिटी वाली वाइब्स है ना, जो यहाँ का लाइक हवा है, उसी में ही कुछ बात है। आप यहाँ पे आओगे ना तो भीड़ को देख के भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप रिलैक्स फील करोगे अगर सच्चे मन से आ रहे हो। और कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से आ रहे हो तो आपकी मनोकामना यहाँ पे ज़रूर पूरी होती है। अंजनी माता आप सब जानते होंगे, हनुमान जी की माता है। तो अंजनी माता ने यहाँ पे बहुत वर्षों तक तपस्या करी थी, काफ़ी टाइम तक वो तपस्या करती रही और महादेव उन्होंने प्रसन्न होकर अंजनी माता को यहाँ पे दर्शन दिए और वरदान स्वरूप उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बोला था और हनुमान जी उनकी कोख से धन में। तो जहाँ पे ये तपस्या उन्होंने करी थी, वहीं पे अंजनी महादेव का मंदिर बनाया हुआ है। अंजनी महादेव का बेसिकली मंदिर भी नहीं है, यहाँ पे एक शिवलिंग है जिस पे 30 फीट ऊंचा नेचुरल वाटरफॉल बह रहा है। और बोलते हैं ना, हम लोग जल अभिषेक करने के लिए जल इधर उधर से लेकर जाते हैं, बट यहाँ पे कुदरत स्वरूप ही वाटरफॉल यहाँ पे आ रहा है, जो कि स्ट्रेट शिवलिंग पे पड़ रहा है, इधर उधर भी नहीं पड़ता। ठंड में ये पूरा शिवलिंग दिसंबर के टाइम पे पूरा अमरनाथ जैसा बन जाता है, पूरा ही लाइक बर्फ़ का शिवलिंग यहाँ पे आपको उसके दर्शन होते हैं। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्योर वाइब्स है यहाँ की। अगर आप आ रहे हैं मनाली तो स्किप मत करना, एक बार ही ज़रूर आना। और अभी मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ वहाँ के और अंजनी महादेव के दर्शन कराती हूँ। हर हर महादेव। ना अभी शायद स्नो है इसीलिए बंद है, वरना दर्शन पूरे प्रॉपर यहाँ पे मंदिर के पास तक होते थे। आप लग रहा था शायद नहीं पहुँच पाऊंगी, कैसे हमें आना पड़ रहा है, इट्स टू रिस्की। और यहाँ की एनर्जी एकदम अलग है, शांत, स्पिरिचुअल और पावरफुल। और अगर आप भी मनाली आए हैं तो इस जगह को अपनी आइटनरी में अभी डाल देना। वापस आते वक्त मन बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि मनाली के आसपास इतना कुछ है जो आजकल हम लोग मिस कर देते हैं। सलांग तक तो सब जाते हैं, लेकिन अंजनी महादेव तक सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको वाकई में हिमाचल फील करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मनाली जा रहे हैं तो एक दिन और निकालो और अंजनी महादेव ज़रूर विज़िट करो। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो आप सबको फील करना चाहिए। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। हर हर महादेव। आ रहे हो? बाय।